अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के 3 साला प्रोग्रामिंग के वो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स जो अपने जनाब आला स्टडी सेंटर से डिगर पॉइंट ऑफ व्यू के मुंतज़िर हैं, आप सबको अपडेट करना चलूँ यूनिवर्सिटी करंट सिचुएशन के हवाले से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सिटी को दिगर पॉइंट ऑफ व्यू की जाने से नॉमिनेट किया गया है कि यूनिवर्सिटी जो है लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करे, जो कि जनाब आला राइट है स्टूडेंट्स का, और जनाब आला साहब का जो पास ऑफ प्रीवियल ऑर्डर है उसको फॉलो ऑन करे। इस हवाले से यूनिवर्सिटी ने सारे मामला को डिस्कस करने के बाद ये पॉइंट ऑफ व्यू सोचा भी है और वो उस पर प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिसको लेटिमाइट किया गया, यानी कि जिनको लास्ट ऑर्डर में 2230 स्टूडेंट्स को अनाउंसमेंट किया गया है, इसको नेक्स्ट प्रोसेस में लेकर चला जाए। और इनकी जानिब से ये भी कोशिश की जा रही है कि हाल में जो 5 ईयर बैचेस को अकोमोडेट किया जा रहा है, इन्हीं बैचेस के साथ इन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जाए ताकि वन टाइम सेक्शन शुरू किए जाए और इस सेक्शन में इन लोगों को स्टडी सेंटर सेम देकर और उससे मामला को हकीकी शक्ल बनाया जाए। और इस पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कॉलेजेस के स्टाफ की जानिब से ये भी मामला हैं कि जो दीगर स्टूडेंट 6000 रिजल्ट पेंडिंग्स होल्डर हैं, इन लोगों की रिजमाइट के हवाले से अभी जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल की जो सेटिस्फैक्चरी और जनाब आला वो दीगर पॉइंट ऑफ व्यू की नॉमिनेशन वेरिफिकेशन होना और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फाइनल होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक वो फाइनल डिज़ाइन नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स को अल्टीमेट करने के हवाले से दीगर पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ जा सकता है। या तो एक मुकम्मल ऑर्डर हो कि आपने सिर्फ इनको ऑन करना है, या इस तरह का ऑर्डर हो कि सिर्फ इनको लेकर चले बाकी के हवाले से। तो इसलिए यूनिवर्सिटी जो है इस मामले को नज़रअंदाज भी कर रही थी और इस वाले से उन्होंने जवाब भी तैयार किया हुआ है। इंशाल्लाह जो है हाल ही में जो इन लोगों को जवाब दायर करने के हवाले से टाइम मिला है और इसी टाइम में आप लोगों की हवाले से अनाउंसमेंट भी पॉसिबल है। ये मैं बता दूं 100% आप लोगों के अनाउंसमेंट पॉसिबल है कि आप लोगों के स्टडी सेंटर्स एलिजिबल हो जाने ओनली फॉर दिस जेन्युइन कॉलेजेस लॉ स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट है उनको सुप्रीम कोर्ट पे रखा जाएगा। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग के हवाले से यूनिवर्सिटी दरख्वास्त कर रही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मंथ में पॉसिबिलिटी है कि आप लोग की हीयरिंग के हवाले से मामला को हतमी शक्ल मिले और बार को इलेक्शन भी वो जो है वो फाइनल स्टेज पर हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे और इस तरह के मामले को इंशाल्लाह जो सारे मामलों को देखा जाएगा। तो आप सबको अपडेट कर दूँ, सैयद जाफ़र त्यार साहब का जो मेंबर पंजाब बार कौंसल और एक्स चेयरमैन है पंजाब बार कौंसल, इनकी वफ़ात हो चुकी है। अल्लाह ताला इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। बड़े रहम दिल और ख़ास शख्सियत थे और लॉ कम्युनिटी के लिए इन्होंने काफ़ी वर्क भी किया, जिसमें लॉ गेट स्टूडेंट्स के हवाले से और लॉ के जो भी मामला हैं काफ़ी सपोर्टेड थे और उनका साथ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। बहरहाल उन्होंने काफ़ी कोशिश की है लॉस के लिए, तो लॉयर्स कम्युनिटी को काफ़ी बेटर जो है वो एक सिटीजन भी दिया। तो आप सब उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक ज़ात जो है हम सबको जो है अपनी रहमत के नज़ुल में रखे और मरहूम को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो इन मामलों के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट कर दूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम भी पॉसिबल रहेंगे और इसके अलावा जो आप लोगों के स्टडी सेंटर्स भी पॉसिबल हो जाएंगे इंशाल्लाह इन्हीं मंथ। सो मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो अपकमिंग मंथ आ रहा है इसमें आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आने वाली है, जिसमें एक जो है आप लोगों के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर होगा और इंशाल्लाह ये भी है कि आप लोगों को जनाब नॉमिनेट कर दिया जाएगा। फिर बाद इज़ात देखेंगे कि जो इन लोगों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जनाब आला अभी नॉमिनेट किया उनके हवाले से क्या मैटर है। बहरहाल अभी जो है वो मामले काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटी अपने जो अपने सपोर्टिव हैं जो मेम्बरान हैं सिंडिकेट से डिस्कस कर चुकी है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जल्द जो है आप लोगों के स्टडी सेंटर्स की अनाउंसमेंट को पॉसिबल किया जाएगा इंशाल्लाह। नमाज़ अल कुरान दुरूद पाक लाज़िम पढ़ें, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। सो आप लोगों को फिर बता दूं कि लीगल अप्रोच को लाजमी फ़ॉलो करें, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल मेम्बरान है, जिसमें पंजाब बार कौंसिल मेम्बरान है। ठीक है, इनको आप लाजमी सपोर्ट करें और सपोर्ट से मुराद ये है कि इनको बताएं कि हमारे क्या मामला हैं, हमें फोर्स करें कि जनाब अल्लाह ये हमें जो है ना वो लाजमी ऑन किया जाए, स्पेशली जेन्युइन कॉलेज के स्टूडेंट ना। तो जेन्युइन कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैंने कहा भी है कि इनके पास और रास्ता भी है, आप इफेक्टिव होने के बाद ही ये जो है अपने लिए मामला हल करवा सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान किस तरफ है और क्या वो सोच रहे हैं कि क्या किस खौफ का सामना है, ये कुछ कहना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, यही कह सकते हैं। इसमें अलावा वो क्या होगा, बहरहाल जो लोग जेन्युइन लॉ कॉलेज से स्टूडेंट के हैं वो बता दूं कि वो किसी सीनियर की रहनुमाई लेकर एक बार जो है शॉर्ट डायरेक्शन को मुल्तान बेंच लगवाएं, हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच, और आई थिंक सो कि आप लोगों के लिए जो है वो एक पॉसिबल वे निकल आएगा। और ड्यूटी के हवाले से जो है ना वो जो रोस्टर सिटिंग बेंच ड्यूटी वो कर दी गई हैं। तो आप सबको अपडेट कर दूँ कि जजेस की जो है वो मई से जनाब आला जुलाई तक जो ड्यूटीज़ के हवाले से शॉर्ट अपडेट कर दिया गया है। सो आप लोग शॉर्ट टर्म में एक शॉर्ट विजिट लें और शॉर्ट ऑर्डर लेकर आप लोग जो है इन शॉर्ट वे में आ जाएं। बाकी जो घूस्ट हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द अप्रोच करें लीगल बॉडीज़ को और जनाब आला सुप्रीम कोर्ट में केस के हवाले से मामला को हतमी शक्ल बनाएं। बाकी अल्लाह पाक से बेहतर कोई इल्म नहीं रखने वाला, हम लोग जो है वो अपने आप पे जो हैं स्ट्रगल कर सकते हैं।
तो इस वक्त जो रियल स्ट्रगल है वो आप लोग जो है एनफोर्समेंट के हवाले से तो यही है कि लीगल एजुकेशन के हवाले से इसको देखें और लीगल बॉडीज़ को टच में लें, और इंशाल्लाह जो लोग आपके केसेस के जनाब आला मुद्दईन हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जो पटिशनर है, उन्हीं के फोर्समेंट से सारे काम होने हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारा मामला जो है वो फाइनल सिचुएशन पर नहीं है। यूनिवर्सिटी जो है वो कोशिश में है कि हमारी फ़ाइनल को डिज़ाइन हो, और इससे पाकिस्तान बार कौंसिल ने फ़ाइनल नहीं किया है, तो वो पता नहीं उन्होंने कब करना है। तो इसलिए जो है जेन्युइन को तो हतमी शक्ल देना, तो इस हवाले से जनाब आला आप लोग जो है लीगल बॉडीज़ की तरफ ये सब करें। और जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे लास्ट में, मैंने सुना था कि वो लोग जो हैं यूनिवर्सिटी गेट पर पूरा मन जो एक एहतजाज की कॉल दे रहे थे, तो देखें ये मसला किसी एक का नहीं है, सभी का मसला है। आप हर एक को सपोर्ट करें। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल इकट्ठे होकर जाने का एक सिचुएशन प्लान बनाएं, पाकिस्तान बार कौंसिल इकट्ठे होकर जाएं, क्योंकि लीगल एजुकेशन बॉडी ही आप लोगों का मैटर्स को डिज़ोन करवा सकती है। और क्योंकि पटिशनर अगर अपनी एप्लीकेशन पर इतफाक़ कर लें तो ये मामला नहीं होंगे। तो आप लोग जो हैं कोशिश करें, यूनिवर्सिटी का बेनिफिशरी पॉइंट आपको नहीं मिलना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का बेनिफिशरी पॉइंट जो है वो सिर्फ जेन्युइन कॉलेजेस को मिलना है, जो जेन्युइन कॉलेजेस के लास्ट स्टूडेंट है, और वो भी अगर लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बैच में कोई दरख्वास्त करें तो एक शॉर्ट ऑर्डर उनके हक़ में हो जाए, तो दैन वो भी स्टडी सेंटर्स के हवाले से एलिजिबल हो जाएंगे। अभी मुझे पता है कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो है शॉर्ट ऑर्डर तैयार हो रहा है, और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ आपके पास जो है सारे मामले होंगे विद इन अ मंथ। तो गूस्ट के हवाले से जो है ना वो क्रेडिबिलिटी मैं जो है ना उसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि गूस्ट के हवाले से जो भी JIT की रिपोर्ट है उसको जनाब आला मुकम्मल तौर पर इन्होंने वो बनाया हुआ है, एक क्या कहते हैं, एक हवा बनाया हुआ है इसको, कि जनाब आला ये जो है वो रियलिटी जो बयान करती है। बहरहाल अब जो चीज़ें डिज़ाइन कर चुके हैं उस पर तो उन्होंने रहने ही रहना पाकिस्तान बार कौंसिल ने, और आप लोग जो हैं फ़िल वक़्त जो है अपने जेन्युइन कॉलेजेस वाले वो तो फार्म में आए ना। तो आप अगर पूरा मन एहतजाज करना ही चाहते हैं तो एहतजाज की जगह ठीक कर लें, पाकिस्तान बार कौंसिल आ जाए, ठीक है। एडवोकेट जो है DLE मलक उसामा साहब, उनसे आप रब्ता करें, आप उनसे फोर्स करें कि जनाब आला हम लोगों के साथ जो है ना वो एक जो है ना जुल्म हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं बन पा रहे हैं, हम लोगों की जो है आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप ऑन मीडिया, प्रिंट मीडिया को यूज़ करें, और यूनिवर्सिटी के गेट पे जाने के इसलिए बेनिफिशरी आपको कोई चीज़ नहीं मिलनी। वो रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी में वाज़ह तौर पे कह देना सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं तो जनाब यहाँ पे तौहीन अदालत लगती है। वहाँ आप जितना मर्जी चीखे चला लें, इन्होंने कुछ नहीं मानना मुनना। आपको सीधी बात बता दूँ तो तौहीन अदालत के हवाले से यूनिवर्सिटी के जो पॉइंट ऑफ व्यू को, जिसमें दीगर यूनिवर्सिटीज़ के VC साहब भी हैं, वो भी डॉक्यूमेंटेरियल जो है ना वो उधर के जनाब जो बॉडीज़ हैं जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस और दीगर पॉइंट वो सबमिट करवा दिए हैं लीगल एजुकेशन कमेटी ने। अब देखें हियरिंग कब तक पॉसिबल है, क्योंकि हियरिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा जब आप लोग इस सही डायरेक्शन में आओगे। तो हम तो इंटरनली रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो कि इफ़ेक्टिव्स के हवाले से मामला होते हैं उसको आप लोग फेसअप करें। अब जो भी आपको लीगल एजुकेशन वाला मिलेगा वो यही कहेगा कि आप लोग एक शॉर्ट ऑर्डर की तैयारी करें, और कोशिश करेंगे शॉर्ट ऑर्डर को हतमी शक्ल दें। तो स्टूडेंट डरे हुए हैं जी हम शॉर्ट ऑर्डर करेंगे कल को हमारी स्टडी का मसला होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। विद इन अ वीक 5 ईयर बैच को एलिजिबल करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें जस्ट करने के वजह से यूनिवर्सिटी कोशिश भी कर रही है, और यूनिवर्सिटी की ख्वाहिश भी है। अब जो कुछ मेंबरान का जो ख़्याल है वो आपको लेकर डूबा हुआ, जैसे पहले 2 ग्रुप बने हुए थे, एक कहते थे अकोमोडेट करें, दूसरे कहते थे नहीं करें, तो अभी भी वही सिचुएशन है। बहरहाल देखते हैं अब मैटर कहाँ तक फाइनल जाता है, लेकिन जो है ना वो आप लोग सपोर्ट करें एक दूसरे को, और कोशिश करें तमाम वीवर्स इकट्ठे होकर पाकिस्तान बार कौंसिल प्लीज़ एक वन टाइम आप लोग वहाँ पर ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके मसले का हल उनके हाथ में है, और उन्होंने जो है ना वो ज़िद बना रखी है कि हमने जी घूस को चलने नहीं देना। घूस के हवाले से मामला कभी हतमी शक्ल नहीं मिलेगी, तो घूस के चक्कर में जेन्युइन को क्यों रोक रखा है, इस चीज़ को भी देखना है। और घूस के हवाले से जो डेफिनेशन है सब स्टैंडर्ड, उसको क्यों जो है ना वो एक्सपोज नहीं किया जा रहा, और क्यों जो है वो केस जो है मंसूर अली शाह साहब के बाद इतना जो है इसको डिनाई किया जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रियलिस्टिक वर्ड है जिसको मैं वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहता, अगर किया तो वो फिर जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना चीज़ों को एक्सपोज करने के हवाले से फिर आपको पता ही है। इनडायरेक्ट तो करने का मकसद ये होता है ना कि आप लोगों के पास शऊर तो है ना, इस शऊर को आप जो है सही जगह जो है ना वो इसको ज्वाइन करें। बाकी देखें अल्लाह पाक खैर करेंगे। तो तमाम वो भाई जो कोशिश कर रहे हैं करें, जो नहीं कर रहे कोशिश वो भी इनसे भी रिक्वेस्ट है वो भी जनाब अल्लाह कोई हाथ बाजू लगा लें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर फरमाएंगे।